जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज की इस नई क्लास में। जो भी छात्र हैं आप लोग बिहार के किसी भी यूनिवर्सिटी से आप लोग वो आप फिलोसफी लिए हो, चाहे आप लोग का मेजर पेपर में हो, एमआईसी पेपर में हो या फिर एमडीसी पेपर में हो, आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है, और प्लस में आप लोगों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मैंने दोनों चीज आप लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैंने दोनों चीज आप लोगों के आज के इस क्लास में लेकर आया है, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सभी प्रश्न आप लोग आज अगर कर लीजिएगा तो उम्मीद था आप लोगों का एग्जाम बहुत बेहतरीन जाएगा, क्योंकि मैंने पूरे सिलेबस को, हालांकि आप लोग का जो एमडीसी और एमआईसी का जो सिलेबस है बहुत छोटा दिया गया है फिलोसफी का, तो उसको मैंने बेहतरीन तरीके से कवर अप कर लिया इस क्लास में, और इस क्लास में आप लोगों को सभी चीजें हम बेहतरीन तरीके से समझा देंगे। अगर आप लोग आज तक भी क्लास नहीं किए हो, एक भी क्लास, तो भी आप लोगों को सभी चीजें समझ में आ जाएगी। इस प्रकार से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो हम लोग पहले ऑब्जेक्टिव करते हैं, फिर हम लोग लास्ट में सब्जेक्टिव की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और इस क्लास में आपका जितना हम बताएंगे सभी चीजें आप लोग ध्यान से कीजिएगा, तो आप लोगों को बेहतरीन मार्क्स आज देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हमारा निकल के आता है सर, कि लॉजिक का अर्थ क्या होता है। ठीक है, इससे पहले मैंने आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आप लोगों का दो क्लास मैंने ऑलरेडी करा रखा है। इसमें एक आप लोग का मॉडल सेट 1 था और एक आप लोग का मॉडल सेट 2 था, जिसमें मैंने आप लोगों का यूनिट 1 हो गया और यूनिट 2 का बहुत सारा टॉपिक आप लोग का मैंने कवर अप ऑलरेडी कर रखा है। जैसे कि आप लोग का तर्कशास्त्र से आप क्या समझते हो, तर्कशास्त्र के साथ दो विधियां होती है, निगमन और आगमन होती है, कारण कार्य नियम क्या होती है, सभी मैंने पढ़ा रखा है आप लोग को ऑलरेडी। ठीक है, तो बाद में मत कहिएगा सर कि उस टॉपिक को आपने छोड़ कैसे दिया। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। कहते हैं सर कि लॉजिक का अर्थ क्या होता है। देखो लॉजिक सर, हमारा जो लॉजिक अर्थ है, लॉजिक सर कहाँ से निकला है पता है? लॉजिक हमारा जो लोजस शब्द से निकला है। ठीक है, लोजस शब्द से निकला है सर। इसका मतलब क्या होता है, या फिर शब्द आप लोगों का पहला भाषा समझ या फिर इनमें से कोई नहीं। लॉजिक का सर अर्थ ही क्या होता है? विचार करना या फिर शब्द देना। ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है सर? लॉजिक कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, वो यहाँ से निकल के आता है, अरस्तु ने कारण की संख्या बताई है। देखिए अरस्तु को आप लोग का जो है तर्क शास्त्र का क्या कहा जाता है पता है ना? क्या कहा जाता है बताइए सारे बच्चे? हमारा जो सर तर्क शास्त्र है, या फिर हमारा जो ये आपका क्या दर्शन शास्त्र है, हमारा फिलोसफी है, फिलोसफी के पिता किसे कहा जाता है बताइएगा सारे बच्चे कमेंट में। कहते हैं सर अरस्तु ने कारण की संख्याएं बताई है, 2, 4, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो सर अरस्तु ने जो आप लोगों का कारण की संख्या बताई है, कोई भी जिससे हम काम करते हैं, ठीक है, उसके पीछे सर क्या था? कोई ना कोई हमारा कारण होता है। जैसे देखिए आप ये क्लास कर रहे हो आज, इसका सर कारण क्या है? क्योंकि आपको कल एग्जाम में या फिर आने वाले दिनों में जिसका एग्जाम है फिलोसफी का, अच्छा मार्क्स लाना है आप लोग, इसलिए आप लोग क्या कर रहे हैं? क्लास कर रहे हैं। तो इसका सर कुछ ना कुछ क्या होता है? कारण होता है। तो वही बात है अरस्तु ने बताई है, कि अरस्तु ने अपने अकॉर्डिंग बताया है कि बहुत जगह उन्होंने बताया 2 कारण होते हैं, बहुत जगह उन्होंने बताया 4 कारण होते हैं। तो आप लोगों को क्या करना है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी यहाँ से आप लोगों को टिक करके चलनी है सर। हमारे अरस्तु के अनुसार आप लोगों का 2 या फिर 4 कारण यहाँ पे संख्या बताई गई है। अगला क्वेश्चन सर कहते हैं कि हमारा जो अरस्तु के अनुसार जो सर कारण होता है, वो सर कारण किस प्रकार का होता है? एक होता है आपका क्या औकारिक कारण होता है, एक आप लोग का अंतिम कारण होता है, एक उपादान कारण होता है, या फिर इनमें से सभी आप लोगों का होता है। ध्यान रखिएगा आप लोग का, खासकर जब फिलोसफी का आप लोग एग्जाम देने जाओ, तो सर फिलोसफी का आप लोगों के एग्जाम में जो है ना, आपके क्लास में सिलेबस बहुत छोटा दिया गया, लेकिन ठीक है, लेकिन सर इसमें जो आप लोग का सिलेबस बहुत भास्ट होता है, बहुत बड़ा होता है, जिससे कि समझना आप लोगों के लिए क्या होता है? बहुत अच्छा समय लगेगा उसको पढ़ने में। ठीक है, इसीलिए आप लोग को जब भी एग्जाम में अगर 3 ऑप्शन दे लेके और लास्ट में आप लोग को इनमें से सभी देखने को मिले, तो आप इसी को टिक करके आइएगा। 90 to 95% आप लोग को चांस रहेगा कि आप लोग का एग्जाम में क्वेश्चन वो क्या हो जाए? सही हो जाए, क्योंकि इसमें आप लोग का जो सिद्धांत बहुत ज्यादा दिया गया है फिलोसफी में। ठीक है, हर एक आपका जो है फिलोसफर ने अपना अपना सिद्धांत दिया है लेकर, तो जैसे ही आपको एग्जाम में बुआ मिले ना इनमें से सभी, तो मतलब उस पर तुम ध्यान रखना, इनमें से सभी करके आइएगा। ठीक है, तो आप लोग को यहाँ से सब चीजें बन जाएगा। कहते सर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नहीं रहता है, तो मेरे भाई सिर्फ हिंदी और होम साइंस में ऑप्शन नहीं रहता है, बाकी हर एक सब्जेक्ट में आप लोगों का ऑप्शन वहां से रहता है। कहते सर अरस्तु के अनुसार सर कारण क्या है? अकारण है, अंतिम है, उपादान है, बताइए क्या होगा? तो सर थर्ड में क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इनमें से सभी इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, कहते सर अगला क्वेश्चन क्या निकल के आता है? प्रत्येक युक्ति में, देखो सर युक्ति क्या होता है, मैं आपको आज किस क्लास में लेकर भी आया हूँ। युक्ति आप लोग का क्या होता है? इसमें देखिए आधार वाक्य होता है। ठीक है, आधार वाक्य आप लोगों का क्या होता है, ये भी मैं आपको पहले क्लास में करा रखा है, बाकी मैं आपको आज भी यहाँ पे बता दूंगा। एक आप लोग का क्या होता है? आधार वाक्य होता है, एक आप लोग का निष्कर्ष होता है। सर क्या कि राम मरणशील है, राम सर क्या है?
मरणशील है, समझने का प्रयास कीजिएगा सारे बच्चे, ठीक है, याद हो जाएगा आपको, फिलोसफी समझ लेना। राम मरणशील है, कहते हैं कि मनुष्य क्या है सर, मनुष्य मरणशील होता है, ठीक है, मनुष्य क्या होता है सर, मरणशील होता है, ठीक है। निष्कर्ष हमारा क्या निकलता है सर, अतः क्या होता है, सभी मनुष्य क्या होगा, मरणशील हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों हमारा क्या, ये दोनों हमारा आधार वाक्य हुआ, इससे हमारा क्या निकला, निष्कर्ष निकला कि सभी मनुष्य सर क्या है, मरणशील है, अतः राम भी क्या है, मरणशील है। तो ये आपका क्या पूरा जो आप लोग का ये पूरा क्या हो गया, ये पूरा आप लोग का युक्ति हो गया। और आप लोग का जिसमें क्या क्या होता है, एक आधार वाक्य होता है और एक हमारा निष्कर्ष होता है, यानी कि सर दोनों इसमें से आप लोगों का पाया जाता है यहाँ से, ठीक है। आगे देखिए वो अगला क्वेश्चन क्या निकल के आता है आप लोगों का, कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का जिसका भी एग्जाम है ना, लास्ट में हमसे बात करना, मैं आपको बता दूंगा। कहते हैं वो आगे क्या निकल के आता है, सो देखिए, कहते सर अगला क्वेश्चन, कहते सामान्य युक्ति कितने प्रकार की होती है, हमारा जो सर युक्ति होता है ये सर कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, 4 प्रकार की, 6 प्रकार की या फिर 8 प्रकार, जिसमें देखो अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना, युक्ति युक्ति में सर क्या होता है हमारा, एक हमारा आधार वाक्य होता है जिसके आधार पर हमारा क्या करता है सर, जिसके आधार पर हमारा निष्कर्ष निकलता है, ठीक है। जैसे देखिएगा, कहते हैं कि सभी चौपाया जानवर जो है क्या होता है सर, सभी चौपाया जानवर आप लोग का क्या होता है, अमर होता है, ठीक है। और गाय एक चौपाया जानवर है, अतः निष्कर्ष हमारा क्या निकलेगा कि गाय भी क्या एक अमर प्राणी है, ठीक है, गाय एक अमर जानवर है। लेकिन सर ये क्या होगा, ये गलत हो जाएगा, तर्क हमारा होगा कि नहीं होगा। तो सर हमारी युक्ति जो होता है सर 2 प्रकार का होता है, एक आप लोग का होता है वैध युक्ति, यानी कि जो हमारा सच बात, जो सच को लेके चलता है, तर्क को लेके, वो हमारा वैध तर्क होता है। और एक होता है हमारा क्या, अवैध तर्क होता है। जैसे कि देखो अभी मैंने यहाँ पर बताया कि गाय अमर होता है, तो ये हमारा तर्क क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ये सर हमारा क्या कहलाता है, अवैध तर्क कहलाता है, ठीक है। तो युक्ति सर कितने प्रकार की हमारी होती है, तो युक्ति हमारा जो कितना हो जाएगा बताइए सारे बच्चे। तो ये आपका देखिए, आपका 2 प्रकार यहाँ से होता है युक्ति का, लेकिन कहीं कहीं पे आप लोग का जो है ना एग्जाम में 4 प्रकार भी यहाँ देखने को मिलता है। तो ये भी आपको मैंने 2 प्रकार यहाँ पे बताया, ठीक है, 2 प्रकार इसका और भी होता है जिसको मैं आपको आगे सिलेबस में कंप्लीट करूंगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से याद रखना, युक्ति का जो सर प्रकार होगा, टोटल कितना प्रकार होगा सर, 4 प्रकार, यहाँ से ध्यान रखिएगा। देखिए जितना भी चीजें ना मैं आपको कंप्लीट कर दूंगा आज के इस क्लास में, ठीक है। युक्ति का 2 प्रकार भी मैंने बताया ना, और उसका 2 इसका दोष भी है, तो उसको भी आप लोग इसमें रखा जाता है, तो आपको मैं आगे बता दूंगा। आगे देखिए, कहते हैं सामान्य युक्ति होती है, हमारी सर युक्ति होती है वो सर किस प्रकार से यहाँ से होता है, सोच समझिएगा। कहते हैं सर कि सामान्यता युक्ति होती है एक वैध युक्ति, एक अवैध युक्ति या फिर दोनों। तो सामान्यता हमारा सर युक्ति का जो प्रकार होता है सर, वो एक वैध युक्ति भी होता है। जैसे देखो हमने क्या लिखा है यहाँ पर कि पीले आम क्या होते हैं सर, मीठे होते हैं, ठीक है, पीले आम मीठे होते हैं। दूसरा आम मैंने खाया तो लाल आम भी क्या होते हैं, मीठे होते हैं। अतः हमने क्या निष्कर्ष निकाला इससे कि आम मीठे होते हैं, ये हमारा क्या गया, वैध युक्ति कहलाया, ठीक है। लेकिन सर अवैध युक्ति क्या कहलाएगा कि राम जल्दी मर गया, ठीक है, राम क्या हुआ सर, जल्द, और श्याम जी जल्दी मर गया। लिखेंगे कि निष्कर्ष क्या निकलेगा कि सभी मनुष्य जल्दी मर जाते हैं। तो ये हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा सर, गलत हो जाएगा, क्योंकि सभी मनुष्य जल्दी नहीं मरते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अवैध युक्ति हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग का 2 युक्ति यहाँ से होता है, समझे। आगे देखिएगा वो अगला क्या निकल के आता है हमारा, कहते हैं कि तर्क दोष के प्रकार सर क्या हो गया, ठीक है, तर्क दोष के हमारे कितने प्रकार यहाँ से होते हैं, सो यहाँ से समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ से आगे आप देखिएगा, तर्क हमारा सर दोष होता है उसके, उसके तर्क के दोष में सर कितने प्रकार होते हैं, आकारात्मक तर्क दोष होता है, वस्तुगत तर्क दोष होता है, या फिर इनमें से दोनों होता है, बताइए। कुछ क्वेश्चन में आपको बोला ना कि जो इसमें आप लोगों को 2-2 एग्जाम्पल यहाँ देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को क्या करने वहां से बता दे चलिए सारे बच्चों को, इसका राइट आंसर आप लोगों का क्या होगा, ठीक है। जल्दी से बताइए तो आप लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखो हमारा जो तर्क होता है ना, तर्क में सर बहुत सारा की कमियां पाई जाती है, ठीक है। तो बहुत सारी कमियां जो आप लोगों का होता है ना, वही आप लोग क्या कहलाता है, दोष कहलाता है। जैसे देखो हमने कुछ तर्क दिया, उसको सर तर्क क्या गलत तर्क साबित हो गया, तो उसमें सर क्या होता है, औकारत तर्क दोष होता है और एक आपका वस्तुगत तर्क दोष, दोनों होता है। यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से आप लोगों का दोनों इसका राइट आंसर यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या निकल के आता है, कहते हैं सर प्रासंगिकत्व दोष के प्रकार आप लोग का क्या होगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल आप लोग के एग्जाम में जब थोड़ा सा अप लेवल का रहता है तो समझने का आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से प्रयास करेंगे। कहते प्रासंगिकत्व दोष क्या होता है आप लोग देखिए, एक आप लोग का होता है मुष्टि युक्ति। मुष्टि युक्ति क्या होता है पता है, एक ऐसी युक्ति होती है जिसके माध्यम से हम जब कोई भी काम करवाते हैं ना किसी आदमी से, उसमें क्या होता है, उसको दबाव देखिए काम करवाते हैं बलपूर्वक, तो सर वो हमारा क्या कहलाता है, मुष्टि युक्ति कहलाता है, ठीक है। और एक हमारा क्या होता है, आपका व्यक्ति परक युक्ति होता है, और एक हमारा आज्ञा मूलक युक्ति होता है, ठीक है। ये सभी हमारा क्या होता है, दोष के प्रकार यहाँ से होते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ से आप लोग का क्या निकल के आता है यहाँ से, सो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कहते सर
कि अगला क्वेश्चन देखिए, कहते हैं कि परिभाषा के उद्देश्य से सर हमारा जो है शब्द भंडार होता है या फिर क्या होता है, यहाँ से बताने के लिए, ठीक है। जिसमें आप लोग का शब्द भंडार में भी वृद्धि होता है, अर्थ स्पष्ट करना होता है, सैद्धांतिक रूप में व्याख्या करना होता है, फिर इनमें से आप लोगों का सभी होता है, बताइए। तो इसके लिए आप लोगों को क्या करना है, यहाँ से सोच समझने का यहाँ से प्रयास कीजिएगा। देखिए 1 मिनट में आप लोगों को बताना चाहूंगा यहाँ से। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बताइए सारे बच्चे। में आप लोगों का कमेंट हम देख रहा हूँ, देखिए। तो सर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर आप लोगों का यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आप लोग आगे बढ़ेंगे। कहते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या निकल के आता है, परिभाषा के सर प्रकार कितने होते हैं, बताइए। परिभाषा के प्रकार आप लोग का ऐच्छिक परिभाषा, कोशीय परिभाषा, निश्चायक परिभाषा, फिर उपरोक्त में से सभी होता है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से सोच समझने का प्रयास कीजिए। कहते हैं आप लोग का परिभाषा का जो सर प्रकार होता है ना, यहाँ से परिभाषा आप लोग का जो सभी इनमें से इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ से देखिएगा आप लोग, कहते हैं परिभाषा की सर विधियां क्या होती है, ठीक है। परिभाषा की आप लोगों की विधियां क्या होती है, आप लोगों का देखिए। परिभाषा जो सर हमारा होता है उसमें सर क्या क्या विधियां यहाँ से पाई जाती है, ये आप लोग यहाँ से समझने का प्रयास जल्दी से करेंगे। आप लोग किन किन बच्चों का कल एग्जाम है, बताइए तो सारे बच्चे। कल किन किन बच्चों का एग्जाम है। हाँ आप लोगों का एग्जाम है ना। तो देखिए आप लोग का परिभाषा का जो सर प्रकार होता है यहाँ से, ये आप लोग का वस्तुगत परिभाषा होता है, गुणात्मक परिभाषा होता है, फिर इनमें से दोनों होता है। देखिए हमारा जो परिभाषा सर होता है उसमें आप लोग का क्या होता है, वस्तु के आधार पर परिभाषा दिया जाता है और गुण के आधार पर भी परिभाषा दिया जाता है। तो इनमें से आपका क्या हो जाएगा, दोनों इसका राइट आंसर आप लोग का यहाँ से हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से आप लोग, कहते हैं कि आप लोगों का जो है तर्कशास्त्र निम्नलिखित किस प्रकार का विज्ञान है। तर्कशास्त्र जो हमारा निम्न में से किस प्रकार का विज्ञान है, यहाँ से ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ से समझने का आप लोग क्या करेंगे, प्रयास करेंगे सारे बच्चे, ठीक है। अभी जानते हो क्या हो गया, नेटवर्क अचानक से यहाँ से चला गया था, ठीक है। लेकिन अभी क्लास रुका नहीं, सोचो। आप लोगों का भाग्य बहुत अच्छा है। सारे सेशन को लाइक कर लीजिएगा मेरे भाई, ठीक है। देखिए आपके लिए आपने बोला तो मैंने आपके लिए क्लास लेकर आ गया, ठीक है। तो कहते तर्क शास्त्र इनमें से किसका विज्ञान है, बताइए। विचारों का विज्ञान है, प्रमाणों का विज्ञान है, धर्म का विज्ञान है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो तर्क शास्त्र जो हमारा सर मेनली हो जाता है, किस का विज्ञान होता है सर हमारा, ये हमारा विचारों का विज्ञान है। किसका विज्ञान है सर, विचारों का। क्योंकि इसमें हम लोग विचारों का क्या करते हैं, आदान प्रदान यहाँ से करते हैं। कहते हैं सर तर्क शास्त्र विश्लेषण करने वाला विज्ञान है, यहाँ से बताइए। इसमें आप लोग का सत्य है या असत्य है, तार्किक है और तार्किक सत्य है, क एवं ख दोनों है, फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो कहते हैं यहाँ से आप लोगों का जो निकल के आता है कि हमारा जो तर्क शास्त्र है सर, इसमें आप लोग का क्या हो जाएगा, सत्य और सत्य दोनों का बात करते हैं, तार्किक और तार्किक दोनों का बात करते हैं। क एवं ख इसका क्या हो जाएगा सर, दोनों, यहाँ से इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिएगा उसके बाद आपका क्या निकल के यहाँ से आता है। 7 का C क्या कर रहा है, क्या बात है। चलो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कहते हैं तर्क की सर प्रक्रिया क्या होती है। तर्क जो भी हम कोई भी चीज के बारे में देते हैं वो वाले के, ठीक है। तो उसका सर तर्क का प्रक्रिया क्या होता है, सो देखिए। आगमन तर्क होता है, एक निगमन तर्क होता है, फिर क एवं ख दोनों। मैंने आप लोगों को ये भी पढ़ा रखा है बुआ कि सर आगमन तर्क क्या होता है। एक ऐसी तर्क है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, उदाहरण से हम लोग क्या करते हैं, अपनी नियम की ओर जाते हैं, ठीक है। तो हमारे क्या होता है आगमन तर्क का, जैसे देखो हमने यहाँ पे बोला कि राम क्या है, मरणशील है। श्याम भी सर देखा मैंने, ये भी मरणशील है, लिखते हैं। अतः मनुष्य क्या ऐसे मरणशील है। ये हमारा क्या उदाहरण से मैंने किया नियम की तरफ, ये हमारा आगमन कहलाया। लेकिन सर निगमन क्या कहलाता है, कि निगमन आपका जो नियम को पहले लाता है, नियम लाएगा, फिर नियम के आधार पर वो चेक करेगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या करता है सर, हमारा जो है तर्क प्रक्रिया कहलाता है। इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क एवं ख आपका दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बॉय निकल के आता, कहते हैं आगमन जो आप लोग का होता है वो संबंधित होता है किस चीज से, बताइए। आगमन जो हमारा सर वो संबंधित होता है किस चीज से, वास्तविक सत्यता से, आकारिक वैधता से, क एवं ख दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आगमन जो हमारा सर सिद्धांत होता है ना, इसमें सर क्या होता है, वास्तविक सत्यता होता है। क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, एक एक चीज को चेक कर करके उसका क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। आधार आधार वाक्य के आधार पर हम उसका क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। इसलिए जो आप
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आकारिक वैधता के आधार पर आप लोग मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए सारे बच्चे? तो क एवं ख इसका दोनों राइट आंसर हो जाएगा। वास्तविक सत्यता के आधार पर भी, इसका वैधता के आधार पर हम इसका क्या करते हैं, यहाँ से निकालते हैं आंसर, ठीक है। कहते सर अगला क्वेश्चन क्या निकल के आता है, कहते हैं आगमन जो हमारा है वो स्थापित करता है किन चीजों को? तो आगमन जब हमारा कोई भी काम के लिए आप तर्क लेते हो आगमन से, तो ये एक अंशव्यापी तर्क वाक्य होता है, एक पूर्णव्यापी तर्क वाक्य होता है, फिर दो प्रतियों के बीच संबंध होता है, फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जब हुआ हर एक चीज को आप उदाहरण के आधार पर सभी चीजों को क्या करिएगा, जैसे देखो हमने यहाँ पर हर एक चीजों का उदाहरण लिया, ठीक है। हमने हर एक चीजों को चेक कर करके उससे नियम बनाया, तो सर उससे क्या होगा, हमारा 100% पूरा चीजें बनेगा, वहां से पूरा तर्क हमारा जो क्या होगा सही होगा, यानी कि एक पूर्ण व्यापी तर्क हमारा बनेगा वहां से, है कि नहीं? बिल्कुल। आप लोग नहीं क्या लिख रहे हो आप लोग? आगे देखिए, कहते हैं सर अगला क्वेश्चन क्या निकलेगा था, आगमन और निगमन आप लोग का जब प्रतिलोम प्रक्रिया है, यह मत किसका है? देखिए हमारा जो सर आगमन है और निगमन है, ये दोनों सर क्या एक दूसरे का उल्टा है, जस्ट अपोजिट है। क्योंकि जानते हो आगमन आपका क्या होता है, नियमों से हम लोग चलते हैं, और निगमन क्या कहता है, सॉरी आगमन आप लोग का क्या कहता है, उदाहरण से हमारा चलता है। हर एक उदाहरण को पहले चेक कीजिए, उसके बाद उससे नियम बनाइए। लेकिन जो सर हमारा निगमन होता है, निगमन क्या कहता है सर, नियम लाओ, नियम को अप्लाई करो, उसी से हमारा निकालो। तो दोनों सर एक दूसरे का क्या प्रतिलोम यानी कि विपरीत है। तो यह मत सर किसका है, मिल का है, जेवंस का है, बेकन का है, फिर बेंथम का है, बताइए। तो सर इसका अर्थ क्या हो जाएगा यहाँ से? एक और इंग्लिश का क्लास करवाइए, ठीक है, देख लेते हैं। तो सर इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जेवंस ने आप लोग का इसका राइट आंसर यहाँ से दिया था लेके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए निकल के आता है सर, आगमनात्मक छलांग सर क्या होता है? देखो आगमनात्मक छलांग कहने का मतलब ये होता है ना कि जैसे कि हमने चीजों को एक्सप्लेन किया, उसको उदाहरण के आधार पर मैंने उसको आधार वाक्य निकाला, फिर इसका मैंने निष्कर्ष निकाला। तो सर ये क्या होता है, पूर्व आगमन का होता है, वैज्ञानिक आगमन का होता है, सभी अनुमानों के आधार पर हम उसका क्या निष्कर्ष निकालते हैं, बताइए। तो कहीं ना कहीं इसमें सर पूर्व आगमन का भी हम निष्कर्ष निकालते हैं, सभी चीजों का आधार वाक्य के आधार पर, वैज्ञानिक प्रकार से भी निकालते हैं, सभी अनुमानों का भी यहाँ पे हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकाला करते हैं। लेकिन अगर सबसे बेस्ट अगर आपका ऑप्शन देखा जाए, तो कहीं ना कहीं सर क्या वैज्ञानिक आगमन के आधार पर हम इसका निष्कर्ष निकालते हैं, जिसका आधार क्या होता है सर, हमारा आधार वाक्य होता है। अगर आधार वाक्य नहीं रहेगा हमारे पास, तो हम उसका निष्कर्ष कैसे निकाल पाएंगे कि राम जो है क्या मरणशील है, श्याम भी मरणशील है, यही दोनों हमारा क्या होता है, आधार वाक्य होता है। इसके आधार पर हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं। तो सर ये हमारा एक वैज्ञानिक आगमन है, यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए बुआ, आप लोगों से अनुरोध करेंगे, जिन भी बच्चों का कल फिलोसफी का एग्जाम होगा बुआ, उन्हें शेयर कर दीजिएगा, और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप लोग सेशन को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि सभी बच्चों को हमारा सेशन ये पहुंच सके, सब बच्चे अपना बेनिफिट से निकाल सके, ठीक है। सर आगमनात्मक क्रम में आप लोगों का सम्मिलित क्या चीजें होता है, जो हमारा आगमनात्मक होता है उसमें हमारा क्या होता है, क्या क्या चीजें सम्मिलित होता है, यहाँ से बताइए सारे बच्चे, ठीक है। देखिए कहते हैं कि सिर्फ निरीक्षण इसमें शामिल होता है, सिर्फ प्रकल्पना शामिल होता है, सिर्फ सत्यापन शामिल होता है, फिर उपरोक्त में से सभी। तो सर हमारा जो आगमनात्मक होता है उसमें हम क्या करते हैं, हर एक चीजों का निरीक्षण करते हैं वहां से, और हर एक प्रकल्पना, प्रकल्पना का मतलब ये होता है जब का चीज आपसे सोचे कि सर हम क्या करते हैं, अभी हम आपको मैसेज करते हैं, आप मुझे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिलोसफी का बता दोगे, तो ये आप जो सोचे ये आपका क्या प्रकल्पना हुआ। फिर आपने उसको सत्यापन किया कि हाँ पिछला क्लास देखिए कि आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में या फिर नहीं आता था, फिर आपने देखा कि हाँ सर ने जो पढ़ा है हिंदी में एग्जाम में क्वेश्चन में आया, सब में सब, हिस्ट्री में सब आया, तो आपने सत्यापन किया, उसको निरीक्षण किया। तो सर ये सभी क्या कहलाता है, ये सभी आप लोग का आगमनात्मक कहलाता है, ठीक है। तो सर इसमें क्या आ जाएगा, उपरोक्त में सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बुआ यहाँ से देखिए, कहते हैं कि आगमन जो आप लोगों का है ना, आगमन वो निगमन का सर क्या है, पूर्वगामी है। कहने का मतलब आप लोगों का ये होता है कि आगमन जो है आपका निगमन का पूर्वगामी है। कहने का मतलब ये होता है कि हमारा जो आगमन है ना वो निगमन से क्या था, पहले आया था, पहले हमारा क्या था, आगमन था। यानी कि हर एक चीजों को पहले देखो, समझो, परखो, तब उससे निष्कर्ष निकालो। उसके बाद सर क्या आया, हमारा निगमन आया, जो कि सीधे क्या निकाला, एक नियम बनाया, नियम के आधार पर बता कि सभी का आंसर लिख दो। तो कहते यह मत कौन व्यक्त करता है, टेटली, जेवंस, मिल या फिर मैनसेल ने, बताओ। तो इसका राइट आंसर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ से पता है आप लोगों को, मिल इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर यहाँ से, मिल इसका राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए वो यहाँ से निकल के आता है आप लोगों का, कहते सर तर्क वाक्य के अंग है। सर तर्क वाक्य आप लोगों का सबसे पहले क्या होता है, ये भी आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको भी मैंने आप लोग को मॉडल सेट 2 में करा रखा है मेरे बच्चे, ठीक है। तो नहीं पढ़े हो तो पढ़ लीजिएगा जाके, ठीक है, अभी भी आपके पास समय है कल सुबह तक का। 2 मॉडल सेट तो मैंने कराया है, इसमें मैंने बहुत कम क्लास कराया है, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी प्रयास करूंगा आप लोगों को आज की इस क्लास में जितना हो सके मैं आप लोगों को बेनिफिट दे दूं लेके, ठीक है।
कहते सर कि तर्क वाक्य हमारा क्या उद्देश्य होता है, इसके अंग क्या होता है? तो तर्क जब हम किसी भी चीज का देते हैं उसमें हमारा सर उद्देश्य होता है, फिर उसमें हमारा विधेय होता है, फिर हमारा संयोजक होता है, इन्हीं के उपरोक्त में से सभी। इसका एग्जाम्पल यहाँ से समझिए, आप लोग को याद हो जाएगा। जैसे देखिए, कहते हैं कि सर मोदी जी क्या है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, ठीक है, मोदी जी क्या है सर, प्रधानमंत्री है। तो सर मोदी क्या हो जाएगा, मोदी हमारा उद्देश्य हो जाएगा मोदी। विधेय क्या हो जाएगा सर, प्रधानमंत्री, मतलब बहुत आज इसका विशेषता क्या, प्रधानमंत्री है। और जो सर ये बीच में जी आ गया ना, ये हमारा क्या हो गया, संयोजक कहलाया। तो ये हमारा क्या हो गया, तर्क वाक्य के अंग हो गया। तर्क वाक्य में क्या क्या होता है सर, उद्देश्य भी होता है, विधेय भी होता है, और संयोजक भी आप लोग का यहाँ से होता है, ठीक है। क्या भाई, श्यामा मंदिर के पास फोटोग्राफी एजुकेशन, क्या कर रहे हो भाई? थोड़ा सा भी शर्म बची हुई है तो कुछ बंद कर लो, ठीक है। मतलब अजीब हाल है भैया, सोच लो क्या ही चल रहा है यहाँ पे। मैं भी कल कॉलेज जाऊंगी। कहते सर कि तर्क वाक्य क्या होते हैं बताइए। तर्क वाक्य आप लोग का जो सत्य होता है या असत्य होता है, वैध होता है या अवैध होता है, अशुद्ध होता है या शुद्ध होता है, बताइए इनमें से कोई नहीं, क्या होगा? तो सर हमारा तर्क वाक्य हमारा सर, ये हमारा सर सत्य सत्य भी होता है और वैध अवैध भी होता है, ठीक है। बाकी ये दोनों ऑप्शन आपका गलत है, यहाँ से ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारा निकल के आता है सर। देखिए फिलोसफी मैंने आप लोग को ऑलरेडी एक मॉडल सेट करवा रखा है, दूसरा मॉडल सेट भी करा रखा है। मैं इसमें आप लोगों को थोड़ा सा और ऑब्जेक्टिव करवाना चाहूंगा, प्रैक्टिस आप लोगों को, ठीक है। जैसे देखो बताना, उसके बाद मैं आप लोगों को सब्जेक्टिव करवाऊंगा, ठीक है। इस क्लास बाद आप लोगों को मैं सब्जेक्टिव यहाँ से करवाऊंगा। देखिए कहते हैं सर क्या चीज, सो देखिए यहाँ से कहते हैं कि तर्क शास्त्र को अंग्रेजी में भाषा में क्या कहते हैं बताइए। तर्क शास्त्र जो हमारा सर है, उसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं बताइए। लॉजिक कहते हैं, या फिर लॉजस कहते हैं, लैंग्वेज कहते हैं, क्या कहते हैं बताइए सारे बच्चे। तो सर हम तर्कशास्त्र को क्या कहते हैं बताइए, सारे बच्चे का कमेंट आना चाहिए यहाँ पे। लॉजिक, लोगस। देखो तर्कशास्त्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, लॉजिक कहते हैं। लॉजिक शब्द हमारा कहाँ से निकला, लॉजस शब्द से आप लोगों का निकला हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ से आप लोग, कई हमारा जो अगला क्वेश्चन है सर, लॉजिक शब्द यूनानी भाषा के निम्न में से किस भाषा से, मतलब किस शब्द से सर बना हुआ है। लोगस शब्द से, लूनस शब्द से, लूमस शब्द से, फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो सर लॉजिक शब्द है हमारा लोगस शब्द से बना है, जो इसका सर अर्थ क्या होता है, विचार, ठीक है। यहाँ से ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए बुआ निकल के आता है, निम्न में से किसके अनुसार तर्क शास्त्र आप लोगों का जो सत्य तर्क को सत्य तर्क से पृथक करने में प्रयुक्त होने वाले सिद्धांतों और विधियों का अध्ययन करता है। ये बातें सर किसने कहा था, देख रहे हो ना क्वेश्चन का लेवल। देखिए क्वेश्चन का लेवल आप लोगों का क्या होता है, थोड़ा सा अच्छा यहाँ से आता है एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए इरविंग एम कॉपी ने आप लोग का ये बातें कहा था कि हमारा जो तर्क शास्त्र है सर, वो सत्य तर्क को सत्य तर्क से पृथक करने में प्रयुक्त होता है, और इसमें विधिया हम लोग क्या कहते हैं, विधियों को प्रयोग करते हैं। आगे देखिए, कहते सर तर्क शास्त्र हमारा जो होता है सर, ये विश्लेषण करने वाला विज्ञान है। ये सत्य का, असत्य का, तार्किक का और अतार्किक तीनों चीजों का आप लोग क्या कहते हैं, क एवं ख इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, कहते हैं तर्क की सर प्रक्रिया क्या होती है बताइए। अब देखिए तर्क के बारे में मैंने आपको बताया था ना अभी तुरंत कि तर्क आप लोगों का क्या होता है। देखिए तो तर्क हमारा क्या होता है, एक आगमन होता है और एक हमारा निगमन, दोनों होता है। यानी क एवं ख सर क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहते हैं कि सर सामान्य सिद्धांत से, देखो अब आप आपके क्वेश्चन आ गए एग्जाम वाले, देखिए कहते हैं सामान्य सिद्धांत से विशेष निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखो सामान्य सिद्धांत से, सिद्धांत मतलब सर क्या हो गया, रूल हो गया, ठीक है, यानी कि नियम हो गया। नौ से नियम, नौ से निगमन। जब हम कोई भी सिद्धांत से कोई भी निष्कर्ष निकालेंगे बहुआ, तो हमारा क्या कहलाएगा, आगमन कहलाएगा कि निगमन कहलाएगा कि सामान्यकरण कहलाएगा, बताइए सारे बच्चे। तो सर नौ से निगमन, नौ से नियम, जब भी हम कोई सिद्धांत से कोई निष्कर्ष निकालेंगे तो हमारा निगमन कहलाएगा। और कहते हैं सर विशेष से सामान्य की ओर निष्कर्ष निकालने की प्रक्रिया सर क्या कहलाता है। देखो विशेष का मतलब क्या होता है पता है, जैसे देखो हमारे पास एक भीड़ लगा हुआ है, ठीक है, भीड़ लगा बहुत सारे बच्चों का। वहां पर हमने क्या देखा कि बच्चे क्या होते हैं आप लोग का नासमझ होते हैं, बच्चे भाई क्या होते हैं आप लोग का नासमझ होते हैं। देखा मैंने कि राम बच्चे नासमझ है, श्याम बच्चे नासमझ है। तो विशेष मैंने हर एक बच्चे को चेक किया, विशेष करके हर एक बच्चे को, ठीक है। और तब मैंने जाकर सामान्य निष्कर्ष निकाला कि सभी बच्चे क्या होते हैं, नासमझ होते हैं। तो हमारा ये विशेष से सामान्य की ओर जाना है क्या कहलाता है सर, ये हमारा आगमन कहलाता है यहाँ से, ठीक है। क्या कहलाता है सर यहाँ से, आगमन कहलाता है। बोलिए कोई दिक्कत है आप लोगों को, याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है बताइए सारे बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिए बुआ कहते हैं तर्क शास्त्र हमारा क्या है, सो बताइए। तर्क शास्त्र जो हमारा है सर आदर्श मूलक विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, यथार्थ विज्ञान है, फिर इनमें से कोई नहीं है बताइए। तो सर हमारा जो तर्क शास्त्र है सर, ये एक आदर्श मूलक विज्ञान है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, सभी तर्कों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं वहां पे सभी प्रकार के तर्कों का, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या निकल के आता है सर, कि निगमन में हम सर कहाँ जाते हैं बताइए। निगमन जो हमारा सर तर्क का एक आधार है, वहां पर हम लोग किधर जाते हैं। कहते हैं कि निगमन में हम लोग क्या करते हैं, विशेष से विशेष पर जाते हैं, विशेष से सामान्य की ओर जाते हैं, सामान्य से सामान्य की ओर, फिर सामान्य से विशेष की ओर। तो देखिए निगमन जो सर हमारा होता है ना, इसमें क्या होता है सर, नियम होता है। ठीक है, नियम सर क्या होता है हमारा, इनकी सर सामान्य, एक सामान्य नियम बना दिए, उस सामान्य नियम से आप क्या करते हो, हल निकालो सभी चीजों का, तो वही आप लोग का आंसर हो जाएगा। तो इसमें हम क्या सामान्य से विशेष की ओर जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो सर हमारा आगमन होता है, ठीक इसका प्रतिलोम देखिए विपरीत होता है, वो आपका क्या होता है, विशेष से सामान्य की ओर आप लोगों का जाता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए आप लोगों का, देखिए आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन दिखा देता हूँ। अगर आपको कहीं और से पढ़ने का भी मन होगा तो पढ़ सकते हो मेरे भाई, कहीं से कोई प्रेशर नहीं है कि सर आप हमारा ही क्लास करो। हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर आप हमारा क्लास करते हो, जितना मैं आपको बताऊंगा अभी ना, तो आप लोग को 100% याद हो जाए, क्योंकि इतना तोड़ तोड़ के मैं समझाता हूँ। क्वेश्चन पहले देख लो आप, तर्कशास्त्र क्या है, निगमन से आपका क्या आशय है, आगमन से आप क्या समझते हो, या फिर आगमन का क्या तात्पर्य है, आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोगों से पूछा जाएगा कि तर्कशास्त्र की परिभाषा दीजिए, इसकी विषय वस्तु लिखिए, या फिर तर्कशास्त्र की शाखाएं बताइए, तर्क वाक्य क्या होता है वो बताइए, तर्क वाक्य और वाक्य में क्या अंतर होता है ये भी आपसे एग्जाम पूछा जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए तर्क वाक्य के भेद पर प्रकाश डालिए, सत्यता एवं वैधता क्या होता है ये भी बताइए, और विचार के नियम बताइए। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो ये सब चीजें तो मैं आप लोगों को मॉडल सेट 1 में करा रखा है, बाकी मैं आप लोग का कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो लेकर आया हूँ आज एग्जाम के लिए, वो चीजें आप लोग यहाँ से करने का प्रयास कीजिएगा आज की क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा निकल के आता है वो है युक्ति। देखो युक्ति मैंने जस्ट अभी आपको पढ़ाया था ना, ये आप लोग का यूनिट 2 का इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से। ठीक है, यूनिट 2 का आप लोग का इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से करने का प्रयास कीजिएगा सारे बच्चे, बहुत विविया क्वेश्चन है, ध्यान से करिएगा। ठीक है, कहते हैं सर युक्ति से आपका क्या तात्पर्य है एवं इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में दो प्रकार से पूछा जाएगा। ठीक है, पहला सर क्या होता है कि युक्ति से आप क्या समझते हो, आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जाए, या फिर आपसे ये पूछा जाए कि युक्ति के प्रकारों का वर्णन करें, तब भी आप आराम से बना दीजिएगा, घबराने की कोई बात नहीं है। ठीक है, कहते हैं सर कि युक्ति जो हमारा है ना, वो तर्क का वह प्रक्रिया है, यानी कि सर युक्ति क्या प्रकार का तर्क है, तर्क का ये क्या माध्यम है। कहते हैं युक्ति हमारा तर्क का वह प्रक्रिया है जिसमें दिए गए आधार वाक्य के आधार पर, आधार वाक्य सर क्या होता है, जैसे कि हमने दो काम लिखा। ठीक है, जैसे लिखा कि श्याम सर क्या है, मरणशील है। ठीक है, और राम भी क्या है, मरणशील है, अतः सभी मनुष्य क्या होता है, मरणशील होता है। तो ये हमारा जो दो वाक्य हो गया ना, ये दोनों वाक्य सर क्या कहलाए, ये दोनों हमारा आधार वाक्य कहलाए। कहते हैं कि युक्ति जो हमारा होता है उसमें आप लोग का दिए गए आधार वाक्य के आधार पर एक तर्क संगत तथा व्यवस्थित प्रक्रिया के चरण से हम क्या करते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, युक्ति कहते हैं। कहते हैं सर यहाँ से देखिएगा कि सामान्यतः प्रत्येक युक्ति में सर आप लोग का तीन तर्क वाक्य होता है। ठीक है, प्रयोग किया जाता है, प्रथम दो तर्क आप लोग का क्या होता है, वाक्य जो आपका होता है वो दोनों आपका आधार वाक्य होता है शुरू वाला, और लास्ट वाला अंतिम वाक्य आपका निष्कर्ष कहलाता है। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ये दोनों सर हमारा जो है ये दोनों हमारा क्या कहलाएगा, आधार वाक्य कहलाएगा। ठीक है, मतलब शुरू का जो दो वाक्य होगा सर वो दोनों हमारा क्या कहलाएगा, आधार वाक्य। जैसे देखिए राम सर क्या है, मरणशील है, श्याम क्या है, मरणशील है, निष्कर्ष हमारा क्या निकला, सभी मनुष्य सर क्या है, मरणशील है। तो ये हमारा निष्कर्ष निकला। तो यही तीनों सर हमारा क्या कहलाता है, यही तीनों हमारा सर युक्ति कहलाता है। और इसमें आप लोग का क्या क्या चीजें होता है, एक आपका आधार वाक्य होता है और एक हमारा क्या होता है, युक्ति यहाँ से होता है। ठीक है, एमजी लॉर्ड शिवा आपसे अनुरोध करेंगे मेरे भाई कि आप इतना मैसेज मत करो। क्या नहीं तो आपको ब्लॉक कर देंगे। ठीक है, अचानक से ये काम कर दीजिए तो नहीं हो पाता है। तो यही चीज आप लोग यहाँ से ध्यान रखनी है। कहते हैं सर युक्ति क्या होता है, कहते हैं सामान्यतः से हमारी युक्ति जो है दो प्रकार की होती है। ठीक है, पहला सर युक्ति क्या होता है, एक आप लोग का वैध युक्ति होता है, दूसरा हमारा अवैध युक्ति यहाँ से होता है। ठीक है, तो यहाँ से समझने का प्रयास कीजिए आप लोग का युक्ति कितने प्रकार के, कौन कौन कैसे होते हैं समझा देते हैं आप लोग को। ठीक है, बस बच्चे बीच में कभी कभी डिस्टर्ब कर देते हैं तो बहुत माइंड भटक जाता है, समझ ही सकते हो भाई, हम भी इंसान प्रस्तुत करता है। जैसे देखिए मनुष्य मरणशील है, राम एक मनुष्य है, अर्थात मनुष्य क्या है, मरणशील है। ठीक है, तो यहाँ से निष्कर्ष क्या निकलता है सर कि ये एक वैध नियुक्ति है। ठीक है, वैध युक्ति का निकलता क्या है, हाँ सर सभी मनुष्य मर जाता है, ये हमारा एक वैलिड है। ठीक है, लेकिन सर एक
अवैध क्या होता है सो यहाँ से समझिए। कहते हैं कि जिन युक्ति के निष्कर्ष के लिए सही और उचित प्रमाण प्रस्तुत करता है उन्हें अवैध युक्ति कहते हैं। यानी कि जो सर है ना, जो युक्ति जो हमारा है निष्कर्ष के लिए सही युक्ति उचित प्रमाण प्रस्तुत नहीं करता उससे हम लोग क्या कहते हैं, अवैध कहते हैं। जैसे देखिएगा, कहते हैं कि जिसका नाम सर दो पद में होता है वो सभी आदमी क्या होता है, विद्यमान होता है। और कहते हैं सुख स्वारसुख और कौसुक एक आदमी का नाम है, वो भी एक द्विपद है, अतः सुख क्या बुद्धिमान है। ये तो गलत हो जाएगा सर। ऐसे में कहिएगा सर कि राम बहुत अच्छा आदमी था, बहुत बड़ा राजा था, ठीक है। अब जरूरी तो नहीं है कि जिसका भी सर नाम राम होगा सभी राजा हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये हमारा अवैध युक्ति हो जाएगा, ठीक है। तो इस युक्ति में जो प्रमाण हम लोग बुद्धिमत्ता के लिए प्रस्तुत किए हैं वह उचित नहीं है, क्योंकि उनके क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है, अतः विचार के जो अनिश्चितता कारण आप लोग का होता है ये हमारे क्या कहलाता है सर, अवैध कहलाता है, ठीक है। क्लियर हो गया आप लोगों का। अब देखिए वो यहाँ से आपका अगला क्या निकल के आता है, सो कहते हैं पारंपरिक तर्क शास्त्र क्या होता है। पारंपरिक तर्क शास्त्र समझने का प्रयास कीजिएगा। कहते हैं कि मनुष्य जो है सर आप लोगों का ये स्वभाव से सर क्या है, चिंतनशील है, यानी कि चिंताओं को हमेशा करते रहता है, कुछ ना कुछ वो दिमाग में सोचते रहता है। कहते जब कोई समस्या खड़ी होती है तब वह उसके समाधान के लिए क्या कहते हैं, चिंता करता है। जैसे आपका कल हुआ क्या है, फिलोसफी का एग्जाम है, ठीक है। तो कल सोचिएगा कि आप आज सोचिएगा कि भैया हमने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, ले अब की होते। तब क्या कीजिएगा, गूगल पे सर्च किया और हमारा क्लास आपको मिल गया, है कि नहीं। तो आपने ये क्लास करने लगे। तो सर ये क्या है, पारंपरिक तर्क शास्त्र है। तर्क शास्त्र कहता है मनुष्य को जब जब विकट संकट आएगा तब तब वो चिंतन में डूब जाएगा। राम भगवान सीता जी को जब लेके भाग गया था रावण, तो राम भगवान देखते थे सागर के तट पे बैठ के चिंता कर रहे थे, तो वही सर चिंतन है। कहते पश्चिम में सर्वप्रथम अरस्तु ने जो तर्क वाक्य के आकार के महत्व को समझा और यह माना कि सभी नियम सर क्या था, आकारिक होता है, कहने उसके पीछे कुछ ना कुछ क्या था, कारण होता है। उसने यह विचारा कि किन नियमों का पालन करने से निष्कर्ष आप लोग का शुद्ध या फिर अशुद्ध होते हैं। उन्होंने बताया कि किन नियमों का पालन करेंगे तो हमारा निष्कर्ष जो शुद्ध होगा या फिर अशुद्ध होगा। उन सिद्धांतों को उन्होंने व्यवस्थित किया और उन्हीं को उन्होंने क्या नाम दिया, तर्क शास्त्र यहाँ से नाम दिया। कहते हैं कि लगभग आप लोगों का कि लगभग 2000 वर्षों तक अरस्तु के तर्क शास्त्र में कोई मौलिक परिवर्तन नहीं हुआ। अरस्तु तर्क शास्त्र को मध्ययुगीन तर्क शास्त्र तथा पारंपरिक तर्क शास्त्र का आधार कहते हैं और इसी को हम क्या कहते हैं सर, पारंपरिक तर्क शास्त्र कहते हैं, ठीक है। अगला देखिए आप लोग का तर्क में सर दोष पाया जाता है। दोष सर क्या होता है समझने का यहाँ से प्रयास कीजिएगा आप लोग, सोच समझिएगा से आप लोग। कहते हैं सर तर्क में दोष क्या होता है। कहते हैं तर्क दोष शब्द का प्रयोग जो है युक्ति के दोष तथा दोषपूर्ण युक्ति के लिए किया गया। यानी कि सर बहुत सारा हमारा क्या होता है, युक्ति जो क्या होता है, अवैध होता है, गलत होता है, उसी के लिए आप लोग का दोष तर्क दोष किया गया, ठीक है। कहते तर्क दोष शब्द का प्रयोग विभिन्न प्रयोगों में किया जाता है। कहते मोटे तौर पर अगर देखा जाए आप लोगों का तो युक्ति के रूप में किसी सत्य या फिर असत्य विचारों को तर्क करना क्या कहलाता है, दोष कहलाता है। जैसे देखिए हमने यहाँ पर क्या लिखा कि गाय सर क्या है, गाय अमर प्राणी है, ठीक है। अब वहां पे देखा मैंने कि रामू गाय मतलब एक बिल्ली की जो है ना, बिल्ली भी चार पैर की प्राणी, जिससे आपसे एग्जाम पे पूछा गया कि सभी चौपाया जानवर क्या है सर, अमर है, ठीक है। और आप लिखिएगा वहां पे कि गाय भी एक चौपाया जानवर रहता है, गाय अमर हो जाएगा, तो ये हमारा कथन क्या जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यही सर हमारा क्या तर्क में दोष, यानी कि तर्क में सर कुछ कमियां रही, अशुद्ध तर्क हो गया ये, तो यही इसका अशुद्ध तर्क होता है, ठीक है। अब देखिए मैंने आपको ओजेटी में बोला था कि आप लोग एक मुष्टि युक्ति होता है, एक ऐसी युक्ति जो कि आप लोग का मुष्टि होता है। कहने का अर्थ यह होता है कि जब कोई व्यक्ति जो कुछ कहता है उसके पीछे बल प्रयोग की धमकी छिपी रहती है। यानी कि आपको मैंने बोला कि बउआ क्या करो, कल ये काम कर दो, ठीक है। पापा ने बोला कि बउआ तुम जो है क्या करो, जल्दी से मेरा गाड़ी बाहर कर दो घर से, ठीक है। तो उसमें क्या है सर, एक प्रकार का मतलब बल भी है आपके पीछे, ठीक है। अगर आप गाड़ी बाहर नहीं कीजिएगा तो आपको लात मुक्का भी लग जाएगा, है कि नहीं। अर्थात जब कोई व्यक्ति किसी निष्कर्ष को मनवाने के लिए शक्ति का सहारा लेता है या फिर बल प्रयोग की धमकी देता है, तब क्या कहते हैं उसमें हम लोग उस युक्ति को क्या कहते हैं, मुष्टि युक्ति का दोष आ जाता है। सामान्यतः कहा जाए कि इस युक्ति का प्रयोग उस स्थिति में हम लोग करते हैं जब किसी तथ्य को, जब किसी को आप कोई प्यार से कोई काम बोल रहे हो करने के लिए, अगर वो काम नहीं करता है ना सर, तो ऐसे में क्या होता है पता है, वैसे में सर आप लोग का क्या होता है, उसको बलपूर्वक कोई भी काम करवाने के लिए धमकी देना पड़ता है, वही हमारा क्या कहलाता है, मुष्टि युक्ति कहलाता है। इसको आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि सर जिसके हाथ में लाठी है उसी का सर भैंस होगा। कहने का मतलब ये होता है कि जिसके हाथ में सर लाठी है उसके हाथ में बल है सर, वो अगर कोई उसको कुछ बोले तो उसको मारेगा भी है, इसीलिए कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। यहाँ से आप ये समझ सकते हो, ठीक है।
उसके बाद देखिए हमारा प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र हमारा क्या कहलाता है, उसको कहते हैं कि प्रतीक मतलब कुछ आप लोग का सिंबल दिया गया हमारे तर्कशास्त्र में आने वाले समय में। कहते हैं कि प्रारंभ में लोगों ने किसी मानक प्रतीकों का प्रयोग नहीं किया, लेकिन आज समय हम देखिएगा मैथ में हमारा बहुत सारा प्रतीक दिया गया, जैसे देखो जोड़ घटा गुना भाग, ये सभी क्या है, क्या आधार पर दिया गया है, चिन्ह, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रतीक कहते हैं। तो बाद में प्रतीक का एक मानक रूप स्वीकार किया गया, उन्हें व्यवस्थित किया गया, जिसमें हम लोग क्या कहते हैं, वाक्य के विश्लेषण में तथा विज्ञान में भी इसका प्रयोग होने लगा। कहते हैं कि तर्क, आप लोग का तर्क गणित की विकसित तथा व्यवस्थित रूप को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतीकात्मक तर्कशास्त्र यहां से कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है आपका आधार वाक्य क्या होता है। सो देखिए आधार वाक्य मैंने आपको जस्ट बताया था, वो भी आप लोग यहां से समझिएगा। एक बच्चे का क्वेश्चन आ रहा है कि सर मेरा एक क्वेश्चन है सर पहले की नोटिस आया था तो मेरा एग्जाम 20-21 तारीख को था, अब 20 तारीख को ही 2 एग्जाम दिखा रहा है एडमिट कार्ड पे, ऐसा क्यों। रिप्लाई गुरुजी, देखो बुआ, एडमिट कार्ड में बहुत सारा गलतियां आप लोग का रहता है, तो एडमिट कार्ड के अकॉर्डिंग आप लोग को फॉलो नहीं करना है। जो आप लोग का एग्जाम का प्रोग्राम मैंने जो बताया होगा ना आप लोगों को, उस एग्जाम प्रोग्राम के अकॉर्डिंग आपको एग्जाम देनी है। ठीक है, अब देखिए वो आधार वाक्य क्या होता है। कहते हैं कि युक्ति में हम जिन वाक्यों या फिर वाक्यों के आधार पर अन्य चीजों का अनुमान लगाते हैं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, आधार वाक्य कहते हैं। जैसे देखो हमारे ये दो चीजें क्या, इसमें हमारा आधार है। ठीक है, अब इस आधार वाक्य के आधार पर हम क्या निकालेंगे, निष्कर्ष निकालेंगे, तो वही हमारा क्या कहलाता है सर, जो ऊपर का जो 2 सेंटेंस है, ये दोनों, यही दोनों हमारा क्या कहता है, आधार वाक्य कहलाता है। ठीक है, जैसे देखिए कहते हैं सभी दार्शनिक सर क्या होता है, दूरदर्शी होते हैं, यानी कि सभी जो दार्शनिक होता है वो दूर तक देख पाता है कि दुनिया में आगे क्या होने वाला है। और कहते हैं विवेकानंद भी सर क्या है, दार्शनिक है, अर्थात विवेकानंद भी दूरदर्शी होंगे। तो यही हमारा ये जो दोनों लाइन है, शुरू का दोनों लाइन, यही दोनों हमारा क्या कहलाता है, आधार वाक्य कहलाता है, और नीचे वाला हमारा क्या कहलाता है, निष्कर्ष कहलाता है। ठीक है, कहते हैं उपर्युक्त युक्ति में 2 वाक्य हमारा क्या कहलाता है, आधार वाक्य, और तीसरा हमारा क्या, निष्कर्ष आप लोग का यहाँ से है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग यहाँ समझ गए होंगे, आप लोग यहाँ से, है कि नहीं। उसके बाद देखिए बुआ, ये चीजें आप लोगों का देखो, हालांकि एक क्लास में इतना खत्म करना तो पॉसिबल नहीं है बुआ।